अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, PEG टीवी के साथ मैं हूं मिसबा सईद। इस वक्त हम मौजूद हैं इंजीनियर वसीम नज़ीर साहब के ऑफिस में। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि उनकी मसरूफियात क्या हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। माजरत सर, जो कि आपका दरवाज़ा नहीं था तो हम बिना इजाज़त ही एंट्री दे दी। आपको कैसे आना हुआ? मैं तो बड़ा छुप के बैठा हुआ था, आज कुछ काम करना चाह रहा था जो कि हट के है, पैनल से हट के। हर बंदा इस वक्त पैनल की बातें कर रहा है और मैं इस वक्त इस फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि PEC में प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए। आज मेरे साथ मेरे वाइस चेयरमैन कराची से आए हुए थे, तो इसका फ़ायदा उठाया कि मैं ये काम मिल के एक बंद कमरे में करूँ, लेकिन ये कमरा मेरा कभी बंद हुआ नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली उसका आपने फ़ायदा उठाया और अंदर तशरीफ़ ले आए। सर मुझे बताइएगा, क्या काम क्या चल रहे हैं? ये इंतखाबात की तैयारियां हो रही हैं? बिल्कुल इंतखाबात की नहीं तैयारी हो रही, इंतखाबात के बाहर के प्लान्स बन रहे हैं। तो आप थोड़ी देर बैठे, फिर आपको बता देते हैं। अगर कुछ सवाल है तो ज़रूर कीजिए। सर, लोग तैयारियां कर रहे हैं कि इलेक्शन जीतना कैसे है, और आप तैयारी ये कर रहे हैं कि इंतखाबात के बाद हमने करना क्या है। यही तो फ़र्क है हमारे में और हमारे कंपेटिटर्स में, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि हमें तैयारी करके जाना चाहिए, क्योंकि बहुत हो चुकी। अब हम इंतज़ार नहीं कर सकते। डे 1 से हम इसकी भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। मैं और सरफराज साहब आज सिर्फ़ और सिर्फ एक काम करने के लिए बैठे हुए हैं कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी प्रायोरिटीज़, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये PEC एक मॉडर्न डायनामिक PEC रेगुलेटर बने, और जो चेंजिंग वर्ल्ड आजकल ज़माना बदल चुका है उसकी तमाम रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो आज मैं सरफराज साहब से एक बात कर रहा था कि हमें कैसे इसको रोबस्ट बना सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी तो स्टेक होल्डर्स के मसाइल हल होंगे। और हमारे स्टेक होल्डर्स एक नहीं हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स बहुत सारे हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, एकेडेमिया है, और बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं। गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है। तो इसकी मैनेजमेंट के लिए वी नीड टू हैव अ प्लान। और आज हमारा एक मकसद ये था कि कैसे हम बेस्ट प्रैक्टिसेस इसके अंदर ब्रिंग इन कर सकते हैं। स्टेक होल्डर्स को हम इसकी रीस्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकते हैं कि ये एक कस्टमर फोकस और स्टेक होल्डर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बन जाए। तो सरफराज के बड़े अच्छे आइडियाज़ हैं, मेरा ख्याल है मेरे भी कुछ आइडियाज़ अच्छे हैं। तो आज हम ये दोपहर से यही काम कर रहे हैं। सुबह हम कैंपेन करते हैं, शाम को ये करते हैं, और पैनल को फाइनल करने के लिए हम फ़ारिग हो चुके हैं और अगला काम हम शुरू कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह मेरा ख्याल है कि हम किसी फर्म प्लान के साथ आएंगे। सर, कोई स्पेसिफिक एजेंडा तय किया अभी तक आपने? जी बिल्कुल। आज का हमारा टॉपिक था सरफराज साहब के साथ कि हम फर्स्ट 3 to 6 मंथ का कोई प्लान ऐसा बनाएं जिसमें हम कुछ माइलस्टोन फिक्स कर सकें और इंजीनियर को फर्स्ट 6 मंथ में कुछ रिलीफ मिल सके जो इस वक्त सबसे ज़्यादा पिसे हुए हैं। तो उस सिलसिले में सरफराज साहब के कुछ आइडियाज़ थे जो उन्होंने अभी मुझे बयान किए, स्पेशली रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्टर्स। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनकी एक कंप्लेन है कि उनको बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ किया जा रहा है फ़ीस के मामले में। तो हम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि उस फ़ीस को कैसे रैशनलाइज़ किया जाए, नंबर 1, और आर दे गेटिंग वैल्यू फॉर मनी, जो वो पे कर रहे हैं उसके मुताबिक उनको सर्विसेज मिल रही हैं कि नहीं। तो दिस वाज द मेन एजेंडा पॉइंट, अदर देन 3-4 चीज़ें और भी हमने डिस्कस की हैं आपके आने से पहले, बट ये अभी यही हम डिस्कस कर रहे थे। बट पहली बात ये है कि PEC को डीपोलिटिसाइज़ करना, जो जॉबलेस इंजीनियर हैं ओवर 100,000 उनको जॉब पे हम कैसे वापस लेके आ सकते हैं, वाशिंगटन अकॉर्ड को कैसे हम रिविज़िट कर सकते हैं, कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपना इलेक्टोरल सिस्टम, क्योंकि उसके हमने कुछ सॉफ्टवेयर बनाए हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के, उन पे डिस्कशन था। तो ये काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे, बट मेन एजेंडा पॉइंट हमारा वही कॉन्ट्रैक्टर्स का। इस तरह आपको पता है कि यंग इंजीनियर साहब से बहुत सी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, उनके बारे में भी कुछ कह दें। वो हमारा प्रायोरिटी एजेंडा है, क्योंकि इंजीनियर जो है यंग इंजीनियर इस वक्त सबसे ज़्यादा उनके मसाइल हैं, और उनके मसाइल में सबसे बड़ा मसला उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और उसके बाद उसकी जॉब, और उसके बाद ट्रेनिंग। तो हम इन 3 एरियाज़ में मैं और सरफराज साहब एक बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम ज़हन में रखते हैं जो हम पिन डाउन कर रहे हैं। मैं वो ऐसा चेयरमैन नहीं हूँगा जो मैं लोगों की बातें सुनूँगा, मैं आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है मेरा। सरफराज का भी बिल्कुल वैसा ही है। तो आज हम इसको पिन डाउन कर रहे हैं कि हम
3 to 6 मंथ का प्रोग्राम में कौन कौन से की माइलस्टोन हम डेवलप करें, जो हम उसको टारगेट करें अगले दिनों में, जब हम अगर हमें कामयाबी के बाद हो बात। सर हम इसको आपकी खुद एतमादी कहें? बिल्कुल, हम बहुत पुरअतमाद हैं क्योंकि मेरे पास बड़ी अच्छी टीम है। मिसबा लुक माई सीनियर वाइस चेयरमैन, हमें ही इज़ अ क्रेडिबल मैन और इसके पीछे 40 साल का तजर्बा है। हम दोनों मिलके हम पीईसी की लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं जो शायद काफ़ी देर तक याद की जाएगी। और ये फाउंडेशन जौन सी है, ये ऐसा स्टैंडर्ड सेट करेगी कि आइंदा इलेक्शंस के लिए हमारे जैसे आदमी अगर आएंगे तो लोग वोट देंगे, अगर हमारे जैसे आदमी नहीं आएंगे उनको बहुत मुश्किल है। सर रवायती सियासतदानों से हटकर हम देख रहे हैं कि नए लोग जो हैं वो बड़ी पुरजोश तरीके से आपके कारवां में शामिल हो रहे हैं, शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। सर क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जो पुराने लोग थे उनको शामिल कर लेते, शायद इस तरह इंतखाबात में जीतना थोड़ा आसान हो जाता, क्योंकि वो 2-2 बार पहले भी जीत चुके हैं, 2 टर्म्स मुकम्मल कर चुके हैं। मिसबा मेरा ख्याल है कि ये हम दोनों रवायती प्लेयर नहीं हैं और उसमें मेजॉरिटी हमारी रवायती प्लेयर नहीं है। मेरा ख्याल है सरफराज साहब इसको ज़्यादा अच्छी तरह एलेबोरेट करेंगे कि क्यों हम इस सियासत में ईपीसी की आए और क्या हमारा एजेंडा है। मेरा ख्याल सरफराज साहब आप कुछ बताएंगे इस मामले में? दुनिया में जो भी इंजीनियरिंग काउंसिल या प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, वो प्रोफेशनल इंजीनियर ही चला रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारी पीईसी 1976 से बनी और 1976 से ही पॉलिटिकल पार्टीज़ बैक पैनल्स आते रहे और इस चीज़ की यही वजह है कि पीईसी एक तबाही के दहाने तक पहुंच चुकी है। तो मेरा वसीम नज़ीर साहब के साथ यूनाइट होना सिर्फ उस बेसिस पे था कि हमने इसे ट्रू प्रोफेशनल बॉडी बनाना है, ट्रू रेगुलेटरी बॉडी बनाना है जो कि इंजीनियर्स की बेटरमेंट के लिए काम करे। तो इस वजह से हमने जो अपनी, जैसे आप कह रही थी अपने क्वेश्चन में, हमने वो लोग सिलेक्ट किए हैं इस इलेक्शन में जाने के लिए जिनका टोटल प्रोफेशन पे फोकस होगा, इंजीनियर्स की बेटरमेंट पे फोकस होगा, उनके प्रॉब्लम एड्रेस पे फोकस होगा, ना कि वो इस प्लेटफॉर्म को पहले लोगों की तरह एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज़ करें किसी और हिडन एजेंडा को पूरा करने के लिए। तो उस किस्म की सियासत को हम दफन करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम इसे ऐसी प्रोफेशनल बॉडी बनाएंगे जैसे ब्रिटिश इंजीनियरिंग काउंसिल है। मैं खुद ब्रिटिश इंजीनियरिंग काउंसिल की जो प्रोफेशनल बॉडी है, रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल आर्किटेक्ट्स, मैं उसकी काउंसिल का मेंबर हूँ और मैं काउंसिल में बैठता हूँ और मुझे ये एहसास है। और मैंने जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया तो वसीम भाई ने उस चीज़ को कंकर किया, अप्रूव किया कि वाकई हम इसको उस लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए, ना कि इंजीनियर्स मज़ीद किसी और फसाद का शिकार। मैं इसमें ऐड कर दूं कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पिछले टेन्योर से लोग आते रहे वो एक माइंडसेट है उनका माइंडसेट चेंज नहीं हो सकता। उसके लिए आपको कोई नया ब्लड बीच में डालना चाहिए। तो हमने ये सोचा कि कॉम्बिनेशन करें, कुछ एक्सपीरियंस लोग जिन्होंने पिछली बॉडीज़ में काम किया है और अच्छा काम भी सब ने किया है, ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं काम किया, और हम इसकी न्यू ब्लड ला के हम इसका आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की एक फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं कि वो नए अंदाज से सोचें। तो हम दोनों तो हैं इस माइंडसेट के, और इसकी वजह से हमने जो अपनी टीम बनाई है उसमें हमने बहुत इस चीज़ का ख्याल रखा है कि जो आइडियाज़ जनरेट हो सके हमारी डिबेट में और उनकी कैपेबिलिटी और उसका माइंडसेट उन लोगों का इंजीनियरिंग प्रोफेशन को बढ़ाने का हो, ना कि सिर्फ फेम लेने का, ना कि सिर्फ इसलिए कि हम वहाँ पे जा रहे हैं और अपना टाइम पूरा करेंगे या अपना टाइम दे नहीं सकेंगे। तो हम, मेरा ख्याल है कि बड़ी विगर के साथ और बड़ी न्यू थिंकिंग के साथ इसमें जा रहे हैं। मैं आज आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर हम सिलेक्ट हो गए तो पूरे इंजीनियरिंग प्रोफेशन विल बी प्राउड ऑफ दिस मैनेजमेंट ऑफ पीईसी इन फ्यूचर। सर हम यही सुनते हैं और यही कहा जाता है कि जो इदारे हैं वो आज़ाद होने चाहिए। तो सर अभी इदारों में हम देख रहे हैं, तो सर उसमें सियासत की शमूलियत या फिर सियासत के अमल दखल को आप कैसे देख रहे हैं? पीईसी में सियासत को किस तरह देखते हैं? इसको मैं तो रोक नहीं सकता क्योंकि मेरे कंट्रोल में नहीं है सियासत। सियासत करने वाले सियासत करेंगे, लेकिन इतना मुझे पता है कि जब इंजीनियर जॉब चुका है
यंग इंजीनियर इस वक्त थ्रू आउट कॉर्नर टू कॉर्नर पे ये पैगाम जा रहा है कि हमने प्रोफेशन को ठीक करना है। सियासत जो लाएगा वो इसमें अब चल नहीं सकता, क्योंकि अब हम इससे ज़्यादा सियासत नहीं खेल सकते। मेरा अपना पूरा यकीन है कि इस इलेक्शन में इंजीनियर बाहर आएगा, इंजीनियर वोट देगा, इंजीनियर सिर्फ प्रोफेशनल इंजीनियर को वोट देगा, सियासत को वोट नहीं देगा।